जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 44 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 90 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 60 से 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनमें से 44 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अभी कल ही केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें जेपी नड्डा की अध्यक्षता में और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बैठक हुई और इस बैठक में इन 44 नामों पर मुहर लगी। अंदर से सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि 60 से 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। और अभी जो जिन 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारी है, उनमें तीनों चरणों में जो 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर यानी 3 फेज में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाले हैं। उनमें से फर्स्ट फेज में 19 उम्मीदवारों का नाम है बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। उनमें 19 सीटें हैं। पहले फेज के लिए 15 सीटों पर, दूसरे चरण के लिए 10 सीटों पर और तीसरे चरण के लिए 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारी है। जो मेन जो सीटें हैं, पहले चरण की जो सीटें हैं, सोपियां से जावेद अहमद कादरी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कि ये पहली बार है जब बीजेपी अपने उम्मीदवारों में मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। क्योंकि घाटी और जम्मू और कश्मीर में दोनों पिछली बार लोकसभा के चुनाव अभी 2024 में हुए थे, उनमें से बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, वो भी जम्मू कश्मीर में। लेकिन घाटी की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे। ऐसे में ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार घाटी में जो है उसमें बीजेपी अपनी पैठ जमाए। और देखेंगे भी कि पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर आप विधानसभा वाइज सीटों को देखेंगे तो बीजेपी ने 29 विधानसभा सीटों पर लीड लिया था। यानी कि दूसरे स्थान पर थी। जो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों पर लीड ली थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, फारूक अब्दुल्ला की। उसने 33 विधानसभा सीटों पर लीड लिया था। तो बीजेपी घाटी में भी इस बार कंफर्म हो गया है कि बीजेपी घाटी में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन 90 में से 60 से 70 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव लमसम लगभग बीजेपी अपने उतारेगी। उनमें से पामपोर से सैयद शौकत गैर अंद्राबी को हुआ, राजपोरा से अर्शिद भट्ट को मैदान में उतारा है, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी को मैदान में उतारा है। रविंदर रैना भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में, वो भी कल केंद्रीय चुनाव समिति में मौजूद रहे और कई नामों को लेकर उन्होंने प्रस्ताव रखा था केंद्रीय चुनाव समिति के आगे और उन्हीं नामों पर मुहर लगाई है कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने। उसमें जेपी नड्डा अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद, उनकी अध्यक्षता में और पीएम मोदी के नेतृत्व में ये कल निर्णय लिया गया कि किनको कहां से टिकट दिया जाएगा। अनंतनाग से अधिवक्ता और सैयद वजाहत को उतारा गया है। गुफवाड़ा बिजबेहारा से सोफी यूसुफ को उतारा गया है और अनंतनाग पूर्व से वीर सराफ को उतारा गया है। ऐसे ही जो बड़े बड़े, जैसे डोडा में आतंकी हमला भी हुआ था। डोडा में गजय सिंह राणा को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। दूसरे चरण के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट है रियासी से बीजेपी ने कुलदीप राज दुबे को चुनावी मैदान में उतारा है। उसके बाद से जो बड़ी सीट है पुंछ हवेली की जो सीट है, वहाँ से अब्दुल गनी को चुनावी मैदान में उतारा है। तीसरे चरण की जो सबसे इम्पोर्टेंट उधमपुर पश्चिमी सीट है, उसको वहाँ से पवन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। उसके बाद से जो बड़ी सीट है आपके जम्मू पूर्व की जो बड़ी सीट है, वहाँ से बीजेपी ने युद्धवीर सेठी को चुनावी मैदान में उतारा है। नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा को चुनावी मैदान में उतारा। ये जम्मू की सीटें हैं। जम्मू उत्तर से श्यामलाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। अखनूर से मोहनलाल भगत को चुनावी मैदान में उतारा है और छम्ब से राजीव शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। जम्मू पश्चिम से अरविंद गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी सीटें हैं उनमें 43 सीटें या 47 सीटें घाटी में हैं। 43 सीटों में जहां जितनी जम्मू की सीटें हैं, वहां कोशिश है बीजेपी की कि वहां हिंदू उम्मीदवारों को अधिकतर मौका दिया गया है और घाटी में मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो ये 3 चरणों के लिए जो 18 और 25 और 1 अक्टूबर को 3 फेज में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। उसके लिए बीजेपी ने पहले चरण की जो सीटें हैं, पहले चरण में 15 नामों के लिए उसने घोषणा की है, दूसरे चरण के लिए 10 नामों की और तीसरे चरण के लिए 19 नामों की घोषणा की। यानी टोटल आज 44 नामों की 44 उम्मीदवारों की घोषणा की है जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनमें से मेन जो महत्वपूर्ण है, जम्मू उत्तर से श्यामलाल शर्मा, जम्मू पश्चिम से अरविंद गुप्ता और घाटी में मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी ने मौका दिया है। ये पहली बार है। 2014 में लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी ने चुनावी मैदान में नहीं उतारा था, लेकिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने
मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।